अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। यूएन इंटर इंटर यूनिट की कमांड है इंजीनियरिंग 000 लिमिट LIMITS डबल इंटर 1000 फीट रख रहा हूँ इस दफ़ा। अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आप बड़ी भी रख सकते हैं और छोटी भी रख सकते हैं। 1000 फुट इंटर Z इंटर A इंटर UCS आइकॉन नो ओरिजिन L इंटर क्लिक करके डायरेक्शन दूंगा किस तरफ लाइन लगानी है। क्लिक किया और डायरेक्शन दी। 30 फुट की लाइन लगा रहा हूँ। 30 फुट इंटर L इंटर 40 फुट इंटर ऑफसेट फेंकेंगे 30 फुट पे क्लिक, फिर क्लिक करेंगे और फिर ऑफसेट फेंकेंगे 40 फुट पे। जिस लाइन को फेंकना उस लाइन पे क्लिक करके दूसरी जगह पे क्लिक करेंगे। ऑफसेट फेंक रहा हूँ 9 इंच का, अंदर की तरफ फेंकेंगे ये ऑफसेट, क्योंकि हमने 9 इंच की दीवार जो बनानी है वो अंदर की तरफ बनानी है। TR डबल इंटर ट्रिम कर देंगे यहाँ से जो हमारी एक्स्ट्रा लाइनें बढ़ गई हैं ऑफसेट फेंकने की वजह से, तो इनको सबको ट्रिम कर देंगे। ऑफसेट 5 फुट, फिर ऑफसेट 9 इंच, ऑफसेट 6 फुट। मैं ये एक सिंपल सा डिज़ाइन बना रहा हूँ, ठीक है, जिसमें सारी कमांड्स मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। तो आप कोई भी डिज़ाइन किसी भी तरीके से बना सकते हैं, किसी भी जगह पे कोई भी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन कमांड्स जो होती हैं वो यही होती हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो बेसिक चीज़ें होती हैं कमांड्स, तो हम कमांड्स को सीख रहे हैं ना कि हम डिज़ाइनिंग को सीख रहे हैं। ठीक है, डिज़ाइन तो माइंड की खुद की होती है कि हमने किस तरह का डिज़ाइन करना है। L इंटर लाइन लगा रहा हूँ एक और 14 फीट की लाइन लगाई है मैंने। ऑफसेट फेंक दिया 9 इंच का आधा 4.5 इंच। एक लाइन लगाई, इसको एक्सटेंड कर दूंगा EX डबल इंटर ऑफसेट 9 इंच TR डबल इंटर। जो भी हमारी लाइनें एक्स्ट्रा हो गई हैं उनको हम ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने से एक तो देखने में खूबसूरत लगता है, दूसरा बाउंड्री करते वक्त कोई मुश्किल पेश नहीं आती। ऑफसेट फेंक रहा हूँ 8 फुट का ऑफसेट फेंकूंगा। आठ बाई 8 का मैंने दोनों तरफ ऑफसेट फेंक दिया। वही जो हमने पीछे किया था, ऑफसेट 9 इंच का फेंका और ट्रिम की कमांड यूज़ की है यहाँ पे। फिर REC रेक्टेंगल 2x2 की, जैसे हमने लिमिट में लॉक लगाया था वैसे ही हम इसके ऊपर भी लॉक लगा सकते हैं। तो 2x2 की मैंने एक रेक्टेंगल बना ली है। लाइन लगाएंगे
सिर्फ एक रेफरेंस के लिए लाइन लगा रहा हूँ, ताकि हम ये इसी लाइन का ऑफसेट फेंक सकें 2 फुट के ऊपर, और फिर हम हमारी जो रेक्टेंगल है वहाँ पे हम उसको कॉपी करके लेके जा सकें। तो ऑफसेट फेंक रहा हूँ 2 फुट पे, और जो हमारी रेक्टेंगल बनाई थी हमने उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी की कमांड लगा के CO इंटर सेलेक्ट किया, और वहाँ से उठा के हमने वहाँ पे जाकर रख दी जहाँ पे हमने लाइन का ऑफसेट फेंका था। एक और लाइन लगा के ऑफसेट फेंक रहा हूँ इसका 8 फुट पे। अभी रेक्टेंगल को फिर कॉपी किया CO इंटर से, कॉपी करने के बाद फिर उधर जाके दूसरी जगह पर हमने जहाँ पे लाइन का एक रेफरेंस दिया था वहाँ पे जाकर रख दी, और जो एक्स्ट्रा लाइनें थी वो हमने उसको अरेज में कर दिया। ऑफसेट 4 फुट का स्टेयर बनाने के लिए L शेप की स्टेयर बना रहा हूँ। 4 फुट की स्टेयर, 4 फुट वाइड। ये वाला दरवाज़ा फिर लगा रहा हूँ। जितने भी आपने दरवाजे रखने हैं वो सेम ही कंडीशन में रखने हैं, जैसे उनका बस सिर्फ साइज़ चेंज करना है हर दफ़ा। शुरू में स्टार्ट में अपने ऑफसेट फेंकना है 4.5 इंच का, उसके बाद आप साइज़ दरवाजे का साइज़ का ऑफसेट फेंकेंगे, 3 फुट का सब फेंकेंगे, या अपनी मर्ज़ी से आप 2 फुट का लगा रहे हैं। जितना भी साइज़ हो उतना ऑफसेट फेंक के उसको हम उसका डोर साइन बना देंगे। ऑफसेट 9 इंच स्टेयर के लिए, 9 इंच वाइड में बना रहा हूँ स्टेप की। इसमें मैं 12 या 14 बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपनी बिल्डिंग की हाइट के मुताबिक आप अपना स्टेयर के स्टेप्स बना सकते हैं। आपने देखा होगा लैंडिंग वाली जगह पे अक्सर स्टेप बने होते हैं, तो उसको बनाने के लिए हम ऐसी लाइन लगाते हैं, और फिर दूसरी लाइन को उसी जगह पर स्टार्ट करके हम उसके मिड पर लेके जाते हैं, और तीसरी लाइन को भी हम उसके इस तरफ मिड में ले जाते हैं। तो ऐसे 4 स्टेप बन जाते हैं लैंडिंग के ऊपर भी। बाकी जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं उसको हम ट्रिम कर देंगे। डोर के साइन को हम इस तरह भी शो कर सकते हैं, क्रॉस में लाइन लगा के, सिर्फ ये शो करवाने के लिए कि यहाँ पे डोर है। जितने भी जिस जिस जगह पे हमने डोर बनाने हैं वहाँ पे सारे एक ही दफ़ा में डोर बना लेंगे। विंडो बनाने के लिए जितनी जगह हमने छोड़ी थी उस जगह पे हम सेंटर में एक लाइन लगा रहे हैं। लाइन लगाने के बाद ऑफसेट फेंक रहा हूँ 2 फुट बाई 2 फुट, इनके 2 फुट इस तरफ 2 फुट उस तरफ लाइन से। तो बाकी चीज़ें हम ट्रिम कर देंगे और 4 फुट की हमारी विंडो बन जाएगी। सेंटर से एक लाइन लगाएंगे,
ये हमारा वाशरूम है, इसके ऊपर वेंटिलेटर बनाने के लिए मैं सेंटर में लाइन लगा रहा हूँ और ऑफसेट फेंक रहा हूँ 1 फुट उस तरफ 1 फुट इस तरफ, यानी कि 2 फुट बाई 2 फुट का हम वेंटिलेटर बनाएंगे। इसमें बाकी चीज़ें हम ट्रिम कर देंगे, लाइनें सेंटर वाली लाइन भी ट्रिम कर देंगे। इसी तरह हम इस दूसरी साइड पे जो हमारा दूसरा वाशरूम है उसमें भी ऐसे ही बनाएंगे वेंटिलेटर। मैंने सारे जो भी गेट मैंने बनाए थे, दरवाजे बनाए थे, मैंने उसको उनकी जगह छोड़ ली है। तो उसके अंदर हम इंशाल्लाह आगे लेयर बना के, ये हमारा 2D बन गया, सिंपल सा एक 2D, ठीक है, 2D प्लान जिसे कहते हैं। तो हमने लेयर की कमांड ओपन की, LA इंटर, लेयर की कमांड है LA इंटर। लेयर का मकसद ये होता है कि हमने जो भी काम करना होता है लेयर में करना होता है। हम न्यू लेयर एक ओपन करते हैं, उसका नाम रखते हैं वॉल, यानी कि दीवारें। उसका कलर मैं वाइट ही रहने देता हूँ। एक और लेयर ओपन करते हैं और उसका नाम रखते हैं उसका नाम रखते हैं स्टेयर। तो स्टेयर के लिए कोई भी मैं जो है कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। कलर सेलेक्ट करते वक्त ये देखना है कि कलर गहरा हो और जो ब्लैक शीट के ऊपर नज़र भी आए। हमने टेक्स्ट की कमांड दोबारा बनाई है लेयर, ठीक है। हम आगे अब टेक्स्ट भी करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे भी। टेक्स्ट के बाद हम लगा रहे हैं डोर की कमांड, डोर की सॉरी लेयर कमांड बोल रहा हूँ, डोर की लेयर। तो बाकी जितने भी हम डोर बनाएंगे वो सारे के सारे हम इसी लेयर के अंदर बनाएंगे। ये लेयर बनाने का मकसद ये होता है कि हम जब काम कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें हमें डिस्टर्ब कर रही होती काम करने में, तो हम उस जिन चीज़ों की लेयर बंद कर देते हैं तो वो हमें शीट पे नज़र नहीं आती लेकिन होती हैं। हम एल इंटर लेयर की कमांड में हम जो हमने बनाई थी स्टेयर, उसको हम लेयर में चेंज करने के लिए मैच की कमांड करेंगे, MATCH, मैच। मैच इंटर क्लिक किया, जो हमने लाइन लगाई थी उसमें, और जाके हमने सारी स्टेयर को सिलेक्ट कर दिया और इंटर कर दिया। ठीक है, इंटर करने के बाद हमारी जो स्टेयर थी वो हमारी स्टेयर की लेयर में चलेगी, प्रॉपर्टी उसकी चेंज होगी। पहले वो वॉल में थी, फिर अब वो हमारी स्टेयर की प्रॉपर्टी में चलेगी। ऐसे ही हम डोर को सेलेक्ट करके लाइन लगाते हैं। अब मैच की कमांड लगाते हैं, MATCH मैच। मैच की कमांड लगाने के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जो हमने लाइन लगाई थी वो उसका कलर सेलेक्ट किया, और हमने जो डोर के ऊपर क्रॉस लगाए थे उसको सेलेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टी हमने चेंज कर दी। तो लेयर के अंदर हम पहले से ही लेयर बना के काम कर सकते हैं और बाद में भी काम करने के बाद भी हम अपनी सारी लेयर को उसमें अलग अलग लेयर में प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं मैच की कमांड से। अब हम सारे के सारे जो दरवाजे जो हमने जगह छोड़ी थी जिन दरवाज़ों की, तो वहाँ पे हम दरवाजे बना लेंगे डोर की कमांड से। डोर की लेयर ओपन करेंगे और उसमें काम करेंगे और हम सारे के सारे ये दरवाजे बना देते हैं।
ये हम आर्क की कमांड यूज़ कर रहे हैं। लाइन लगाने के बाद आर्क लगाते हैं। आर्क लगाने के लिए ARC इंटर और क्लिक, एक लाइन पे फिर दूसरी लाइन के एज पे क्लिक और फिर दूसरी दीवार के एज पे क्लिक कर देते हैं तो हमारी आर्क बन जाती है। अब हम न्यू एक लेयर बनाएंगे विंडो की, ताकि हम जो विंडो का काम है वो हम उसी लेयर के अंदर जाके कर सकें। विंडो की लेयर ओपन की, उसके सॉरी हमने वो उसके ऊपर ग्रीन जो था टिक वो नहीं लेके आए थे। ग्रीन टिक के ऊपर उसको ले गया तो हमने फिर लेयर के अंदर ही काम करना स्टार्ट किया। तो जब जो भी हम लेयर बनाएंगे अगर हम उसके ऊपर ग्रीन टिक नहीं लेके आएंगे तो उस के अंदर हम काम नहीं कर सकते। जो हमारी लेयर पहले सिलेक्ट हो चुकी होगी हम उसी के अंदर काम करते रहेंगे जब तक हम उस लेयर को ग्रीन टिक नहीं लगा देते। तो वेंटिलेटर भी वैसे ही बनाने हैं, लाइन लगानी है और ऑफसेट फेंक देना है 2 इंच का या 3 इंच का, जितना भी आप फेंकना चाहें। उसके बाद जो सेंटर वाली लाइन होगी वेंटिलेटर में वो हमने अरेज कर देनी है, क्योंकि वेंटिलेटर की जो होती है निशानदेही वो 2 लाइनों की होती है और जो विंडो की होती है वो 3 लाइनों की होती है। इसी तरह हमारे जितने भी विंडोज़ और वेंटिलेटर्स हैं हम सबको एक ही दफ़ा डिज़ाइन कर लेंगे सारे। अभी हम एक और लेयर बनाएंगे जो हमने बना रखी है टेक्स्ट की लेयर। टेक्स्ट की लेयर के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे और उसको ग्रीन टिक लगाएंगे। ग्रीन टिक लगाने के बाद टेक्स्ट टी इंटर करने के बाद किसी भी जगह पे हम लिखने की उसको जगह बताएंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ये लेयर वाले बॉक्स को हम नीचे कर लेते हैं ताकि हमें डायलॉग बॉक्स पीछे से साफ नज़र आए। तो इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं। स्टैंडर्ड स्टाइल किस में लिखना है, स्टैंडर्ड में लिखना है, साइज़ किस तरह करना है, ठीक है, बोल्ड उसको करना है, उसका स्टाइल चेंज करना है, हर एक चीज़ के अंदर मौजूद होती है। तो मैं इसका साइज़ सिर्फ चेंज करूँगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं कर रहा। 5 मैंने लिखा है, 5 नंबर 5 और इंटर किया है तो रूम लिख दिया मैंने। रूम लिखने के बाद मैंने बाहर आके क्लिक किया तो ये देखिए हमारा रूम जो है वो साइज़ में बहुत छोटा है हमारे ऑब्जेक्ट की जिस पर। तो हम स्केल लगाएंगे, सेलेक्ट करके SC इंटर स्केल करेंगे और क्लिक करेंगे। एक किसी भी जगह पे क्लिक से जितना दूर जाएंगे उतना हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा होता जाएगा और क्लिक के जितना नज़दीक आएंगे उतना ही हमारा ऑब्जेक्ट छोटा होता जाएगा। हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जहाँ जहाँ पे हमने जो जो चीज़ें लिखनी थी वहाँ पे हमने एक दफ़ा रूम की ही कॉपी करके रख दी। आप फर्ज करें यहाँ पे बात करें तो डबल क्लिक करेंगे तो हम दोबारा फिर टेक्स्ट की कमांड में करते चले जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बात लिख दिया। यहाँ से मैं इसको अरेज कर रहा हूँ। ये वाला बात कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने इसको उठा के दूसरी जगह दूसरे बात में जाकर रख दिया, क्योंकि वो भी बात है वो भी बात है। यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया और हमने ओपनिंग की, ओपनिंग बनाई थी हमने यहाँ पे, तो हम ओपनिंग लिख देंगे। ऐसे ही जो जो चीज़ें हमने बना रखी हैं हम उनके सबके नाम वहाँ पे लिख देंगे।
इस जगह पे मैं गेस्ट रूम लिख रहा हूँ, लेकिन मैं गेस्ट के जो स्पेलिंग है वो मैं गलत लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सिर्फ एक कमांड समझाने के लिए कि हम इस AutoCAD से हम अपने स्पेलिंग्स को भी सही कर सकते हैं। तो मैं DEST कुछ भी लिख रहा हूँ जिससे स्पेलिंग गलत तस्वर किया जाए। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद SP इंटर। SP इंटर किया सिलेक्ट करने के बाद, तो वो हमें ये बता रहा है कि हमने D से जो लिखना स्टार्ट किया था उसके हम स्पेलिंग ये होते हैं। तो हम गेस्ट को G से लिखेंगे, सिर्फ D की जगह G लिख के GEST लिख रहा हूँ, ठीक है। GEST लिख के मैंने सेलेक्ट किया, SP इंटर किया। इंटर करने के बाद वो हमें बता रहा है कि गेस्ट के स्पेलिंग ये होते हैं GUEST। तो हमने चेंज, ओके और कैंसल। तो हमारी देखें ये गेस्ट जो हमने लिखे थे GEST लिखा था वो GUEST हो गया। तो उसने गेस्ट के स्पेलिंग हमें सही करके दे दिए, चेंज कर दिए। तो हम इसको वहाँ पे अगर ये पूरा फिट नहीं आ रहा तो हम इसको रोटेट की कमांड लगाएंगे, सेलेक्ट करके RO इंटर किया और हमारे दरमियान में से पकड़ के रोटेट कर दिया, F8 किया, 90 एंगल पे ही जाएगा। तो M इंटर के साथ हम इसको मूव करके थोड़ा सा आगे ले आएंगे ताकि ये गेस्ट रूम के अंदर अंदर ही पूरा आ सके। उसके बाद इसी तरह जैसे विंडोज़ हैं, वेंटिलेटर्स हैं, डोर्स हैं, सब के सामने हम यही चीज़ें ऐसी कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद डबल इंटर करेंगे इसके ऊपर। डबल इंटर करेंगे तो हम इसकी प्रॉपर्टी के अंदर चले जाएंगे और हम वहाँ पे विंडो को W से शो करवा देंगे, वेंटिलेटर को V से शो करवा देंगे, डोर को D से शो करवा सकते हैं। इसी तरह जो चीज़ें हमने टेक्स्ट के साथ शो करवानी है इसी तरह हम इसके साथ शो करवाते रहेंगे। हमें एक मैच लगाने के लिए एक और लेयर बनाते हैं, डिमेंशन की लेयर। तो डिमेंशन की एक लेयर बना लेते हैं, उसका कलर भी चेंज कर देंगे ताकि हमारा जो डिमेंशन वाली लेयर है उसका कलर बाकी लेयर से डिफरेंट हो। कोई भी कलर चेंज कर लेते हैं, कोई भी सिलेक्ट कर ले जो भी डार्क सा हो, जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन हो मुख्तलिफ, बाकी लेयरों से मुख्तलिफ हो। किसी भी लेयर का कलर एक दूसरे के साथ मैच ना होता हो। तो डेल की कमांड से लगाते हैं, लेकिन उसके लिए D इंटर पहले करते हैं। उसकी सेटिंग के लिए D इंटर मॉडिफाई पे जाने के बाद हम करते हैं प्राइमरी यूनिट्स जो होते हैं उसको हमने जो शुरू में शीट सेट करते वक्त हमने सेट किया था वही हम करते हैं, इंजीनियरिंग और 000। अगर आपने कोई और किया है डेसिमल वगैरह तो आप वही करेंगे। उसके बाद हम जाते हैं टैक्स में। टैक्स में जाने के बाद यहाँ से हम टैक्स का साइज़ बढ़ा देंगे, तकरीबन कोई 5 से 10 तक हम उसका साइज़ बढ़ा देंगे ताकि वो लिखा हुआ नज़र आए। यहाँ पे सिंबल एंड एरोज़ के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे एरोज़ के साइंस पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, काफ़ी सारे होते हैं। यहाँ पे जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एरो का साइज़ यहाँ से कम या ज़्यादा किया जा सकता है। आगे लाइन में जाएंगे तो देखना एरो एरो के आगे एक लाइन बढ़ेगी। यहाँ से हम इसको बढ़ाएंगे तो हमारी एरो के आगे लाइन एक बढ़ रही है।
और हम ऑब्जेक्ट के साथ अगर लाइन को दूर करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसका डिस्टेंस दूर बढ़ा देंगे तो हमारी वो ऑब्जेक्ट से लाइन हट जाएगी। ओके करेंगे, सेट करंट करेंगे और क्लोज कर देंगे। अब DAL डेल डिमेंशन लगाने के लिए हम इसको ग्रीन टिक करेंगे और DAL डेल डेल की कमांड के साथ इसको डिमेंशन लगाएंगे। क्लिक करेंगे एक कोने पे और फिर क्लिक करेंगे दूसरे कोने पे। क्लिक करने के बाद हम इसको फिर क्लिक करेंगे तो हमारी ये 30 फुट हमारी लाइन लग गई। बाहर बाहर से इसकी लंबाई 30 फुट है। यहाँ पे क्लिक किया, इस वाली एज पे क्लिक किया और हमारी ये वाली 40 है। हमने शुरू में जो बनाई थी 30 बाई 40 की ही बनाई थी। इसी तरह जिन चीज़ों की हमने मैच लगानी है वो डेल की कमांड से DAL डेल क्लिक करेंगे एक कोने पे, एक एज पे और फिर दूसरे एज पे क्लिक करेंगे तो उसके दोनों एज के दरमियान का जो फासला होगा वो हमारा एक लिखी हुई डिमेंशन के अंदर शो होना शुरू हो जाएगा, जिसको डेल की कमांड के साथ लगाते हैं DAL इंटर। जहाँ से हमारी स्टेयर ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जा रही हो तो उस जगह पे हमने अप लिखना होता है, ताकि हम ये शो करवा सकें कि यहाँ से हमारी स्टेयर जो है ये हमारी फर्स्ट लेवल के ऊपर है और वहाँ से हमारी दूसरा एज जो है वो हमारा फ्लोर के ऊपर, यानी कि हमारा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। तो जहाँ से हमने चढ़ना स्टार्ट करवाना है स्टेयर के ऊपर वो वहाँ पे हम अप लिख देंगे, UP अप। अब हम क्या करते हैं कि हम हमें कहते हैं कि हम सिर्फ हमें वाल की लेयर चाहिए, बाकी हमें कोई नहीं चाहिए।
तो हम बाकी सब की जो लाइट्स हैं लेयर्स की वो बंद कर देंगे, सिर्फ वाल की जो लेयर लाइट है वो ऑन रखेंगे, ताकि हमें सिर्फ लेयर ही, जो हमारी वाल की लेयर है वही नज़र आए, बाकी कोई नज़र आए। लेयर में काम करने का मकसद भी यही होता है कि हम जब चाहें हम कोई भी लेयर को बंद कर दें, बंद करने के बाद हम उसके अंदर काम कर सकें। इसका मैं फ्रंट एलिवेशन बना रहा हूँ, जिसमें ये शो करवाया जाता है कि यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे गेट है, यहाँ पे, और इसकी उनकी हाइट कितनी कितनी है, किस किस हाइट पे क्या क्या चीज़ बनी हुई है। तो एल लाइन लगा के F8 किया, सीधी लाइन आएगी, तो लाइन लगाया, कितनी भी लाइन लगा दें, तो मैश के बगैर लगा दें चाहे। तो जो जिस जिस जगह पे हमारी एजेस बन रहे हैं, या ये छोटा सा एक एज है हमारा, ये भी वॉल ब्रिक वर्क का ही है, तो हम इसके दोनों एजेस पे भी लाइनें लगाएंगे, क्योंकि हमने जब फ्रंट एलिवेशन शो करवाना है तो ये भी दिखाना है कि गेट और विंडो के दरमियान थोड़ा सा एक ब्रिक वर्क का है, उसमें पीस है, ताकि जो जो विंडो है और गेट है वो एक ही तरह मिल के ना लग जाए, उन दोनों चीज़ को अलग अलग लगाना है। इनको कंस्ट्रक्शन लाइन के से भी लगा सकते हैं। XL कंस्ट्रक्शन लाइन की कमांड है, एक्सएल इंटर करेंगे, क्लिक करेंगे और फिर थोड़ा सा दूर ले जाकर क्लिक करेंगे, तो वो हमारी एक्सएल कंस्ट्रक्शन लाइन अक्सर में यूज़ होती है रोड्स बनाने के लिए। तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन लामहदूद लाइन होती है, जितनी हमारी शीट होती है वो उन उसके ऊपर पूरी की पूरी शीट के ऊपर लग जाती है। ये हम कहीं भी क्लिक करके उसको लगाने की कोशिश करें तो हमारी ये एक्सेल कमांड की लाइन जो है वो पूरी की पूरी शीट के ऊपर लगती है। इसके बाद हम इसका ऑफसेट नीचे फेंक दिया हमने, जो हमने लाइन लगाई थी, इसका ऑफसेट एक और नीचे फेंकेंगे। 12 फुट पे, क्योंकि हमने जो बिल्डिंग की हाइट रखनी है वो 12 फुट है, तो हमने 12 फुट के ऊपर एक ऑफसेट फेंक दिया, क्योंकि ये हम फ्रंट एलिवेशन बना रहे हैं, टॉप व्यू के अंदर ही हमें फ्रंट एलिवेशन शो करवाना है। हमने वो ऊपर वाली लाइनें ट्रिम कर दी और नीचे वाली लाइनें ट्रिम कर दी, साइडों वाली ट्रिम कर दी, और ऊपर जो हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन की लाइनें बढ़ी हुई थी वो हमने रेज़ कर दी। अब रेज़ करने के बाद हमारे पास ये वाला वो कॉलम का हिस्सा है, ये वाला गेट का हिस्सा है, और आगे वाला जो हमारे पास है ये भी कॉलम का हिस्सा है। तो हमने गेट का ऑफसेट फेंका 8 फुट का, 8 फुट ऑफसेट फेंक दिया, और ट्रिम ये वाला जो हमारा है कॉलम का हिस्सा, ये भी कॉलम का हिस्सा है, ये गेट का हिस्सा बन गया। तो यहाँ पे हम इसको ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के लिए कमांड आपको पता है, TR डबल इंटर। और पहले हम इसको क्या करते हैं कि गेट का थोड़ा सा साइन बना देते हैं, जिससे हमें ये शो हो सके कि हमारा यहाँ पे गेट है। तो ये हमने ट्रिम कर दी। ट्रिम करने के बाद हम सेंटर से एक लाइन लगाएंगे, ये वाली मेरी मैंने रेज़ कर दी, सेंटर पे एक लाइन लगाई। सेंटर पे लाइन लगाने के बाद इसके ऊपर भी सर्कल के साथ एक छोटा सा दायरा बना देते हैं, ताकि ये भी शो हो सके यहाँ पे भी गेट है, डबल पैनल गेट। और ये ब्रिक वर्क का हिस्सा है, दीवार का पीस है, ये भी हमारा ये दरवाज़ा है। इसको हम क्या करते हैं, 7 फुट इसका ऑफसेट फेंकते हैं, क्योंकि ये हमारा 7 फुट हाइट के ऊपर दरवाज़ा रखना है हमने। तो TR डबल इंटर यहाँ से ट्रिम किया और यहाँ से ट्रिम किया, ये वाली लाइन रेज़ करी, और दूसरी जो लाइन हमारी थी वो भी इसको मैंने रेज़ कर दिया। रेज़ करने के बाद यहाँ पे भी हम छोटा सा सर्कल बना के देंगे, ताकि हमें ये पता रहे कि ये हमारा दरवाज़ा है। ऑफसेट फेंका 3 फुट, क्योंकि ये विंडो है, 3 फुट हमारी विंडो नीचे से रोड से उठी हुई है,
और उसके ऊपर हम 4 फुट की विंडो बनाएंगे। 4 फुट ऑफसेट फेंका फिर तो विंडो बन गई। ये वाली जो हम हमारी एक्स्ट्रा लाइनें हम इसको ट्रिम कर देंगे। यहाँ से ट्रिम किया और यहाँ से ट्रिम किया और ये वाली सीसा हमने ट्रिम कर दिया। बाकी जो चीज़ें हमने इसको रेज कर दिया। सेंटर में एक लाइन लगा देंगे ताकि ये शो हो सके कि हमारी ये विंडो जो है वो डबल पैनल वाली विंडो है। अब इनको शो करवाने के लिए हमारा फ्रंट एलिवेशन तैयार होगा। इसमें शो करवाने के लिए कि कहाँ पे ब्रिक वर्क है, कहाँ पे हमने इस पर जाली वगैरह लगानी है। तो इसके लिए हैच की कमांड है, एच इंटर। हैच किया, यहाँ से हम ब्रिक वर्क, ये काफ़ी सारे इसमें साइन पड़े थे, ब्रिक वर्क, कंक्रीट वर्क, जो भी इसमें उसे हम कुछ भी इसमें से हम उठा सकते हैं। तो जो भी हमने सेलेक्ट करना वहाँ से सेलेक्ट करके हमें जिस जगह पे ले के आना है वहाँ पे लाके क्लिक करना है। तो हमारा ब्रिक वर्क या कंक्रीट वर्क जो भी हम उसमें अप्लाई करवाना चाहते हैं वहाँ पे हो जाएगा। मैं ब्रिक वर्क उठा के लेके आया हूँ तो मैं जहाँ पे ब्रिक वर्क का काम है वहाँ पे मैं ला के क्लिक कर रहा हूँ तो वहाँ पे वो ब्रिक वर्क को शो करवा रहा है। एच इंटर, हैच की कमांड, एच इंटर। यहाँ से मैं कंक्रीट में जो हमारे कॉलम है कंक्रीट के, वहाँ से हम कंक्रीट का साइन उठाऊंगा और वहाँ पे लाके हम कंक्रीट का साइन कर देंगे। ये वाली जो जगह है ये हमारा ब्रिक वर्क की है तो हम यहाँ पे दोबारा एच एंटर करते हैं। एच एंटर किया, वहाँ से हम ब्रिक वर्क को उठा के वहाँ पे लेके आते हैं। जो हमने पहले लगाया था वही हम लगाएंगे। ये बहुत बारीक वाला है तो यहाँ से इसको अरेज कर देंगे ई इंटर के साथ। अरेज किया, एच इंटर, हैच की कमांड, और हम जो पहले वो ब्रिक वर्क उठा के लेके आए थे वही हम ब्रिक वर्क लाएंगे ताकि उसी साइज़ के अंदर वो बन सके। इसमें ये देखिए वो उसी साइज़ के अंदर बन गया। तो इस जगह पे हम इस पर कलर भी भर सकते हैं, एच एंटर के साथ ही है तो उसके अंदर कलर भी है। नीचे जाएंगे, ये देखें ग्रेडियंट इसे कहते हैं। कलर कोई से भी उठाया, क्लिक किया, वहाँ पे लेके आ गया तो हम वहाँ पे कलर हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने हैच की ब्रिक वर्क अप्लाई किया था वैसे ही बिल्कुल सेम वहाँ से उठा के हमने इधर ला के क्लिक करना है और वहाँ पे अप्लाई हो जाता है। तो ये हमारा फ्रंट एलिवेशन तैयार हो गया। फ्रंट एलिवेशन के साथ हम इसकी मैश भी बता देंगे कि हमारी इसकी हाइट कितनी है, क्योंकि जो दरवाजे का साइज़ है कि कितने फुट वाइड है वो तो हम उसके मैश ऊपर लिखी हुई है। सिर्फ उसकी हाइट बतानी होती है फ्रंट एलिवेशन में कि हमारी दरवाजे की हाइट कितनी होगी और विंडो नीचे से कितनी उठी हुई होगी। सारा चीज़ें ये बताने के लिए हम इसको फ्रंट एलिवेशन बनाते हैं। तो हम ये डेल की कमांड के साथ 12 फुट इसमें लगा देंगे। तो डिमेंशन की लेयर को हम सेलेक्ट करके वहाँ पे ग्रीन एरो, ग्रीन बनाएंगे, टिक का निशान। तो उसके बाद हम उसमें डेल की कमांड DAL, डेल की कमांड लगा के क्लिक ऊपर वाले एज पे, क्लिक नीचे वाले एज पे करके हम उसका साइज़ शो करवा देंगे। तो हमारे पास टूल्स में बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। जैसे ये टूल्स है, मैंने खोला है टूल प्लेट्स, तो उस जगह से हम बहुत सारी चीज़ें बनी बनाई उठा के लेके आ सकते हैं। जो चीज़ें हम चाहें वही चीज़ें हमें वहाँ से अवेलेबल हो जाती हैं। वार की लेयर को मैंने आपने देखा होगा दरख्त लगे होते हैं वो अंदर से बने बनाए ही उठाते हैं, ना कि उनको मैनुअली बनाया जाता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, जैसे कार का साइन है, गेट का साइन है, कमोड्स के साइंस वगैरह सब के सब इन टूल प्लेट्स में पड़े होते हैं। आसानी से तेज़ी के साथ काम करने के लिए और वक़्त को बचाने के लिए बहुत सारे टूल्स जो हैं वो उसके अंदर ही रखे होते हैं ताकि हम उसमें जाएं और वहाँ से हम टूल्स कोई भी पिक कर लें। तो मैं वॉइस को एक दफ़ा बंद करके मुख्तलिफ़ टूल्स वो मैं आपके सामने उठा के लेके आऊँगा। अभी मैं ये एक मोड लेके आया हूँ, उसमें एक जो एरो है नीचे वाली की तरफ जो एरो नज़र आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे
और उसके ऊपर वो उसके पूछेगा व्यू कौन सा आपको चाहिए। तो टॉप प्लान मैं लेना चाह रहा हूँ, तो प्लान के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमें प्लान ऊपर से ऐसे नहीं कि हम जैसे को मोड ऊपर से नज़र आता है उसी तरह वो हो जाएगा। उसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद बात के अंदर रख देंगे। बात के अंदर रखने के बाद इसको यहाँ पे हमने रख दिया। फिर कॉपी, वही कॉपी को मैंने की हुई है वो मैंने दूसरे बात में भी जाकर रख दी। अब मैं वॉइस बंद कर रहा हूँ और मैं एक एक टूल्स को मैं निकालता रहूँगा। उसमें देखिएगा हमें रोड के ऊपर जो रोड के साइंस लगे होते हैं, जैसे 80 फुट 80 की स्पीड से ऊपर नहीं जा सकते। इलेक्ट्रिकल के स्विच जो होते हैं बिजली में शो करवाए जाते हैं ताकि ड्राइंग में ड्राइंग को देख के समझा जा सके। ये विंडोज़ के साइन है, डबल विंडोज़, स्मॉल विंडोज़, ठीक है। डोर का साइन, ये वाला जो हम मैनुअली बनाया था हमने, ये वाला, इसको हम उसके अंदर से भी उठा सकते हैं। सिंगल सिंगल डोर जो होता है उसका भी साइन पड़ा होता है। इनके साइंस बहुत सारे होते हैं। कार का साइन भी है इसके अंदर ताकि हम शो करवा सकें कि हमारी ये यहाँ पे इस जगह पे कार है। तो मैं वॉइस बंद कर रहा हूँ और उसके बाद मैं आई किक को सेलेक्ट करके बाहर लेके आता रहूँगा। तो इसको गौर से देखिएगा।
अभी हम इसको 3D में करते हैं। तो 3D में करने के लिए मैं पहले इसकी एक कॉपी बना लूँगा, ताकि हमारा ये जो काम हमने किया हुआ है इसको भी हम रख सकें और हमारे पास ये भी हो, और हम दूसरी के ऊपर जो हम 3D करेंगे तो हमारा 2D में भी हमारा वर्क पड़ा हो और हमारा 3D भी हो जाए। तो उसके लिए मैं इसकी सही ये फ्रंट एलिवेशन को भी मैं अरेंज कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये पीछे पड़ा है, हमने ये कॉपी किया हुआ है। तो ये वाली जो इसकी लेयर्स हैं सारी की सारी वो मैं लेयर भी बंद कर देता हूँ, ताकि हमें वर्क करने में आसानी हो। मैं सिर्फ वॉल की लेयर ओपन रखूँगा, बाकी सब की मैं जो है लाइट्स वो मैं बंद कर दूँगा। सबकी लाइट्स बंद कर दी। उसके बाद लेयर बंद करने के बाद हम शेड की कमांड में जाएंगे। 2D से 3D में जाने के लिए शेड की कमांड होती है SHADE शेड। तो शेड की कमांड लगाई तो हम 2D से 3D में चले गए। अब हम इसकी करते हैं बाउंड्री। बाउंड्री करने के लिए हमें चाहिए कि हमारी जो जो हम चीज़ बाउंड्री कर रहे हैं वो हमें पूरी शो हो, पूरी नज़र आ रही हो हमारे स्क्रीन के ऊपर। BO इंटर, फिर इंटर, यानी कि BO डबल इंटर कह दें। BO डबल इंटर करने के बाद हम दीवार के सेंटर में रखेंगे और हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये ऐसे बाउंड्री को शो करेगा। फिर इंटर करेंगे तो हमारी ये बाउंड्री हो जाएगी। ऐसे ही जिस चीज़ को जितनी भी चीज़ को हमने बाउंड्री करना होगा हम उसके सेंटर में ऐसे रखेंगे और इंटर करेंगे तो हमारी सारी की सारी वो बाउंड्री शो हो जाएगी। सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने से पहले हम ये करेंगे सारी की सारी एक दफ़ा चेक कर लें कि हमारी बाउंड्री हो चुकी हैं सब भी या नहीं हो चुकी। ठीक है, जो जो नहीं हुई बाउंड्री जो आपने नहीं की उसको एक दफ़ा बाउंड्री कर लें, और जो लाइंस हैं एक्स्ट्रा जिसकी वजह से बाउंड्री शो नहीं होती उसको रेज कर दें। एक्सटेंड की कमांड स्टार्ट करेंगे, EXT इंटर एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के बाद हम उसको बताएंगे कि हमने कितनी हाइट पे एक्सटेंड करनी, फिर उसकी भी हाइट लिखेंगे। मैं 12 फीट लिख रहा हूँ, आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से जितनी भी आपने करनी हो हाइट एक्सटेंड करना हो वो लिख सकते हैं आप। सेलेक्ट किया, एक्सटेंड की कमांड EXT 12 फीट। ऐसे ही जितनी भी हमने दीवारें उठानी है सबको सेलेक्ट करेंगे, हाइट करेंगे 12 फीट और इंटर कर देंगे। कोई दीवार जो अगर आपने कम उठानी है, जैसे 8 फुट उठानी है या उससे कम उठानी है, तो आप उससे कम भी उठा सकते हैं, उससे ज़्यादा भी उठा सकते हैं, जितनी आपको रिक्वायर्ड हो। आप एक्सटेंड की कमांड लगाएं और उसकी हाइट बताएं और उठा दें। हम इसको उठाएंगे 8 फीट, क्योंकि हमारा ये मेन गेट है तो हम इसको 8 फीट उठाएंगे। EXT इंटर 8 फुट इंटर। ये हमारा दीवार का एक पीस है, हम इसको भी उठा लेते हैं। एक्सटेंड 12 फीट। ये हमारी सारी दीवारें हमने एक्सटेंड कर ली। एक्सटेंड करने के बाद हम इसको रोटेट की कमांड लगाई है, रोटेट। रोटेट की कमांड के साथ मैं इसको मूव करता हूँ, ये साइड पे भी रोटेट पड़ा होता है, टूल बार के अंदर भी होता है रोटेट, और कमांड से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा ये 12 फीट पे उठ गया। यहाँ से हम इसका टॉप व्यू लेके आ सकते हैं, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, जितने भी हम व्यू देखने चाहें हम यहाँ से इस बटन से हम इसको व्यू निकाल सकते हैं इसके। तो ये पड़ा हमारा जो हमने 3D बनाया था। अब यहाँ पे हम दीवार का ऊपर वाला हिस्सा, गेट से ऊपर जो हमारी दीवार लगनी है उसका हम हिस्सा बना लेते हैं। रेक्टेंगल लगा रहे हैं REC, एक कोने से दूसरे कोने तक रेक्टेंगल लगाई है। ऐसे ही जितनी हमारी ओपनिंग है सबको हम बंद करने के लिए रेक्टेंगल लगा लेंगे।
तो ये सारी रेक्टेंगल लगा ली। अब हम क्या करते हैं, ये विंडो है हमारी, इसकी हमने एक कॉपी करके बाहर रख ली इसकी रेक्टेंगल की, और एक को सेलेक्ट करेंगे EXT इंटर। 3 फुट हमारी विंडो नीचे से उठी हुई है दीवार से, रो 5 से हमने 3 फुट उठाया पहला पीस, फिर इसको सेलेक्ट किया। 4 फुट की हमारी विंडो दरमियान में, और 5 फुट का हम इसको सेलेक्ट कर देंगे, तो हमारा 12 फीट पूरा हो जाएगा। ऐसे ही आपने अगर विंडो ज़्यादा रखनी है तो फिर इस पीस को आप कम एक्सटेंड करेंगे, ताकि हमारी हाइट भी पूरी हो जाए, हमारी विंडो की रिक्वायरमेंट जो है वो भी पूरी हो जाए। इसको M इंटर करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद M इंटर करने के बाद हम जहाँ पे हमने इसको लगाना है वहाँ पे लगा देंगे। ऐसे ही जितने भी हमने ओपनिंग छोड़ी हैं, जितनी ओपनिंग में रेक्टेंगल लगाई हैं, हम सब की ऐसे ही एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के बाद हम वहाँ वहाँ पे रख देंगे जहाँ जहाँ पे हमने जिस जिस जगह के लिए हमने बनाई है। तो ये गेट की है, गेट हमारा 7 फुट है, और 5 फुट के ऊपर हम इसको एक दीवार का पैनल बना के इसको M इंटर के साथ सेलेक्ट कर मूव करेंगे। सेलेक्ट करेंगे, M इंटर की कमांड लगाएंगे और ऊपर जाकर रख देंगे। 3D में एंगल्स के साथ थोड़ा सा एंगल्स को समझना होता है, क्योंकि 3D में अगर हम आपके जो होते हैं ना ऑर्थो, वो अगर सही ना आ रहे हो तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपको लगता तो है कि हमने सही रख दिया, लेकिन वो अक्सर वो सही नहीं होता। तो उसको ऑर्बिट करके देखना होता है कि हमने जो रखा है और उसको सही रखा गया है या नहीं रखा गया। अगर वो सही नहीं रखा जाए तो उसको आप UN इंटर की कमांड से भी पीछे कर सकते हैं। आप उसको उसके साइड चेंज कर लें, थोड़ा सा एंगल उसका चेंज कर लें, फिर उसकी कमांड लगाएं M इंटर, ताकि जो हमारे पिक पॉइंट्स बनते हैं वो हमारे बनते बने उसके ऊपर हम जब किनारे पे कोई बॉक्स आता है वो आए उसके ऊपर, फिर हम उसको छोड़ें, क्लिक करें। अदरवाइज़ वो उस जगह पे नहीं रखा जाएगा जहाँ पे हम रखना चाह रहे हैं। देखें मैंने ये रखा है लेकिन बॉक्स नहीं आया था, तो मैंने क्या किया, रख दिया, लेकिन वो देखें वो वहाँ पे नहीं रखा गया जहाँ पे मैं रखना चाह रहा हूँ। मैं समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ कि ताकि आपको समझ आए। आप अगर इस तरह आपके सामने हो, इस तरह का ऑप्शन आए, तो आपने घबराना नहीं है कि ये क्या हो गया, मैंने तो यहाँ पे रखा था लेकिन यहाँ पे नहीं रखा गया। लेकिन सिर्फ जो हमारा 3D होता है उसमें व्यूज़ का ही होता है सीन सारा। अगर व्यू आपके बिल्कुल सही आ रहे हैं और आपका जो पिक पॉइंट है वो भी सही बन रहा है, तो आप वर्क सही कर पाएंगे। इसी तरह हम सारी की सारी जो है वो रेक्टेंगल जो हमने बनाई थी उनकी हम ओपनिंग जो है उनको फिल कर देंगे उनसे। इसको भी 5 फुट उठाएंगे, क्योंकि हमारा ये भी जो गेट है ये हमारा क्या उसको बोलते हैं 7 फीट का ही है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2D जो हमारा उधर है हमारी एक्सटेंड नहीं की हमने, उसी को मैं उठा के ऊपर लेके आ रहा हूँ। 2D में जब उठाएंगे तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी भी हो जाएगी, क्योंकि उसके एंगल हमें जल्दी मिल जाते हैं, तो 3D में हमें थोड़ा सा एंगल मुश्किल से मिलते हैं। तो मैं यही कर रहा हूँ कि मैं इसको पहले 2D में ही जो हमारी रेक्टेंगल लगी है सिर्फ 2D वाली, उसी को उठा के ऊपर लेके आ रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, और एक्सटेंड करने के बाद उसी जगह पे डायरेक्शन दे के मैं 5 फुट का एक पैनल बना दे रहा हूँ। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको मूव करवा के भी रख सकते हैं, जैसे आपको आसानी रहे, जैसे आप मुनासिब समझें वैसे आप कर सकते हैं। कमांड यही है एक्सटेंड की, EXT इंटर। सेलेक्ट करेंगे उस चीज़ को जो हमने एक्सटेंड करनी है, उसके बाद कमांड लगाएंगे EXT इंटर, और उसके बाद डायरेक्शन बताएंगे कि ऊपर को करनी है या नीचे को एक्सटेंड करनी है। डायरेक्शन कर देने के बाद हम उसकी बताएंगे हाइट, लेंथ, विड्थ, यानी कि भी हमने कितनी हाइट पे उसको एक्सटेंड करना है। 5 फुट एक्सटेंड करनी है, 4 फुट एक्सटेंड करनी है, 10 फुट एक्सटेंड करनी है, जितनी भी आप एक्सटेंड करना चाहें उतनी आप कर सकते हैं। तो ये मैं वेंटिलेटर बना रहा हूँ। वेंटिलेटर मैंने क्या किया, एक्सटेंड किया उसको, मैंने ऊपर से 2 फुट जगह छोड़ दी, और नीचे से हमने 2x2 का बनाया था, तो 2 फुट मैं और जगह छोड़ूंगा, तो हमारी कितनी 4 फुट जगह छूट गई। तो हमने अब इसके नीचे जो पैनल बनाना है, नीचे से लेके ऊपर दीवार तक लेके जाना है, वो कितना बनाना है, 8 फुट। तो मैं इसको 8 फुट एक्सटेंड कर देता हूँ।
और एम इंटर की कमांड के साथ मैं इसको उठा के इस जगह पे ले आता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये हमारा ये भी वेंटिलेटर है और यहाँ पे भी हमारा वेंटिलेटर है, दूसरी जगह पे भी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको भी एक्सटेंड करने की बजाय हम क्या करते हैं कि हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं, उस दीवार को पूरी को ही, और कॉपी करके हम उसको ही इधर ले आते हैं। कॉपी ऊपर वाले पीस को भी किया, नीचे वाले को भी किया, और हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद सेलेक्ट पकड़ा उसको, ठीक है, ऐड से पकड़ने के बाद हम उसको इधर ले आए और यहाँ पे आके रख दिया। तो वो कॉपी किया था हमने, तो पीछे भी रह गया हमारा और इधर भी हमारा आ गया। तो ऐसे ही हम सब के सब जो है हमारी ओपनिंग है सबको ऐसे ही हम फिल करेंगे। जो जो हमने चीज़ बनाई थी, जिस तरह की हमने रिक्वायर्ड होगी, हम उसी तरह करते जाएंगे। तो ये देखें, हमने सारी की सारी जो हमारी ओपनिंग थी हमने फिल कर ली हैं। ऊपर से जो भी हमने दीवारें लगानी थी, नीचे वाला हमारा जगह बच गई जहाँ पे विंडो छोड़ी थी, या हमने जहाँ पे हमारी गेट वाली जगह थी उसके ऊपर दीवार का पीस आ रहा था, वो भी हमने बना लिया। अब हम क्या करते हैं कि हम इसकी छत बनाते हैं, ठीक है। तो छत बनाने के लिए ज़ाहिर बात है स्टेयर का पता होना चाहिए कि हमारी स्टेयर कहाँ आ रही है, ताकि हमने छत में होल भी रखना है। तो हम क्या करते हैं कि एक रेक्टेंगल या तो 30 बाई 40 की लगा लेते हैं, या फिर हम दूसरी एक 30 बाई 40 की भी लगा लगा के हम इसकी बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो प्लॉट है हमारा 30 बाई 40 का है। और अगर हम वैसे नहीं करते तो हम क्या करते हैं कि लेयर ओपन करते हैं, क्योंकि हमने विंडो का भी ओपनिंग छोड़नी है दीवार के अंदर। हमने क्या किया कि लेयर की जो लाइट थी वो अपने ओपन कर दी, चला दी, और हमने लेयर को बंद कर दिया एक दफ़ा, लेयर बॉक्स को। अभी हम क्या करते हैं कि हमने ये वाली जो हमने बनाई थी 2D हमारे पड़ा था, 2D हमारे पास, तो उसके करते हैं रेक्टेंगल लगाते हैं, बाहर बाहर से एक रेक्टेंगल लगा दी, और एक रेक्टेंगल लगाते हैं हम इस जगह पे, क्योंकि हमने यहाँ पे ओपनिंग छोड़नी है कि भी स्टेयर से हम जब जो बंदा आ रहा हो छत पे वो आसानी से इजीली छत पे आ जाए। तो हमने एक रेक्टेंगल यहाँ पे लगा दी। अब ये वाली रेक्टेंगल जो हमने लगाई है और दूसरी वाली रेक्टेंगल जो हमने बड़ी रेक्टेंगल लगाई थी, हम दोनों को ही सिलेक्ट कर लेंगे और एम इंटर की कमांड से हम इसको बाहर ले आएंगे, मूव करवा देंगे यहाँ से उसके करीब जो हमारा 3D ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, लेयर से हम इसको बंद भी कर सकते हैं, अगर बंद ना करें तो भी हमारा कोई इशू नहीं है। हमने क्या किया कि हमने लेयर इसकी एक दफ़ा वॉल की हमने लेयर जो है वो बंद कर दी। अभी हम स्टेयर जो है इसको ऊपर इसको एक्सटेंड करने के लिए हम करते हैं कि हमने इसको बाउंड्री किया, इनके एक लाइन लगाई इसके ऊपर, ताकि हम इसकी प्रॉपर्टी पूरी कर सकें बाउंड्री के लिए। तो बी ओ डबल इंटर कर लें, बी ओ डबल इंटर, पिक उसके सेंटर में स्टेप के, फिर आगे ऐसे करते रहें, सब के अंदर ऐसे करें, और एंड पे जब आप सारे इस तरह कर लें तो उसके बाद हम इसको इंटर करेंगे। इंटर कर दें तो हमारी बाउंड्री हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी लाइंस हैं जो हमारी बाउंड्री शो नहीं होने दे रही, उन लाइंस को हम रेज कर देंगे फ़िलहाल, ताकि हमारी जो है बाउंड्री पूरे स्टेप की हमारी बाउंड्री एक साथ शो हो सके। तो एक्सटेंड करेंगे इसको, आप जितना चाहें अपना राइज़र रखना चाहें वो रख सकते हैं। वैसे मैं 1 फुट रख रहा हूँ, ऐसे ही जो स्टैंडर्ड होता है वो 9 इंच होता है, ठीक है। और 6.75 इंचज़ भी होता है।
तो अपनी अपने हिसाब से आपने रखना है, जो भी आपको अच्छा लगे, जिस तरह आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो ऐसे ही जितने भी स्टेप हैं सबको आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप एक्सटेंड की कमांड लगाएं, और जितना आपने पहला स्टेप रखा था उतने ही उसी स्टेप के हाइट के मुताबिक आप सब सारे के सारे अपने स्टेप्स जो हैं उनको एक्सटेंड कर दें। एक्सटेंड होने के बाद उसका व्यू मैंने चेंज किया है। पहला स्टेप मैंने 1 फुट का उठाया, दूसरा 2 फुट का, और तीसरा 3 फुट का। अब मैं जो हमारा 1 फुट का स्टेप है 3 फुट के बाद वाला, उसको एम इंटर की कमांड के साथ मैं उसको उठाऊंगा और उठा के उसके ऊपर रख दूंगा, जो हमारा 3 फुट वाला है उसके कोने पे। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आपने जो जब भी कमांड लगानी है 3D में, तो आपने जो आपके पिक पॉइंट्स हैं उनको आपने अच्छी तरह ध्यान से लगाना है। अभी मैं स्टीयर के अंदर जब ये कर रहा हूँ तो आप देखें काफ़ी सारे आ रहे हैं मुश्किलात, क्योंकि हमारा एंगल कहीं से सही नहीं होता। एंगल को घुमा के देख लेना है, एंगल को परेशान नहीं होना उस जगह पे। एंगल को चेंज कर लें, अपना व्यू चेंज कर लें, फिर उसके बाद लगाएं। लगाने के बाद फिर उसको देखें कि क्या जब मैं लगाया था तो क्या सही लगा है, आगे पीछे तो नहीं हो गया। इसी तरह करके सारे के सारे जो हमें स्टेप हैं वो हम एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे।
तो ये हमारी 3D स्टेयर जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसको मैं अरेज कर देता हूँ, नीचे जो हमारे एक्स्ट्रा पड़े हैं उनको अरेज करने के बाद मैं ऐसे व्यू चेंज करता हूँ। और ये मैंने इसके ऊपर ग्रिल इसलिए नहीं लगाई क्योंकि हमारा ही साइड पे इसके दीवारें ही हैं। मैं ग्रिल लगाना भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह आपको। तो फ़िलहाल मैं इसको दीवार के अंदर ही बना रहा हूँ क्योंकि हमारी जिसकी जो इस तरफ ग्रिल होती है उस तरफ हमारी दीवार है। एक तरफ ग्रिल लगेगी, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लगाना सिखाऊंगा ज़रूर। तो मैंने लेयर जो वाल की लेयर थी उसकी भी लाइट मैंने जला दी है। उसके बाद हम देखते हैं इसका व्यू चेंज करके हमारी जो स्टेयर थी वो हमने ऊपर दीवार तक पहुंची है या नहीं। अगर हमारी ऊपर तक निकल गई है तो हमारे जो एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं उनको हम अरेज कर देंगे। तो ये देखें, हमारी जो स्टेयर थी वो दीवार से तकरीबन 2-3 जो फुट है वो एक्स्ट्रा निकल गई है क्योंकि हमने 2-3 स्टेप्स एक्स्ट्रा डाल दिए हैं। तो हमने जो 2-3 स्टेप हमारे एक्स्ट्रा हैं हम उनको ही अरेज कर देंगे ताकि हमारी दीवार छत से हमारी जो दीवार है वो स्टेयर के बिल्कुल बराबर आ जाए और स्टेयर हमारी छत से बाहर ना निकल सके। हमने टॉप व्यू किया। टॉप व्यू करने के बाद हम जो हमारी रेक्टेंगल हम जो पहले रेक्टेंगल लगा के लेके आए थे छत का डिज़ाइन बना के हम उसी को सेलेक्ट करेंगे, एक्सटेंड की कमांड लगाएंगे। एक्सटेंड की कमांड लगा के हम इसको 6 इंच इसको बढ़ा लेंगे, हाइट एक्सटेंड करेंगे 6 इंच, सिर्फ 6 लिखेंगे और इंटर कर देंगे। तो आप इसको फुट भी कर सकते हैं, 9 इंच भी कर सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायर्ड हो गया आपने इतना इसको मोटाई देनी है छत को। तो मैं 6 इंच दे रहा हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड जो होता है वो 6 इंच ही होता है। इसका एक्सटेंड किया, अब इसको हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। जो हमने जगह छोड़नी थी उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, SUB, और आगे सब्ट्रैक्ट उसका पूरे हम SUB उसकी है शॉर्टकट की, ठीक है। सब्ट्रैक्ट भी पूरा लिख सकते हैं आप। सब्ट्रैक्ट करके हमने इंटर किया, बड़ी स्लैब के ऊपर सेलेक्ट किया, बड़ी स्लैब को इंटर किया, और फिर छोटी जो हमने स्लैब निकाली थी उसके ऊपर सेलेक्ट किया और इंटर किया। तो हमारी जो छोटी थी वो हमारी उसमें से डिडक्ट हो गई। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको मूव करा देंगे हमारी छत के, हमारी जो हमारी वॉल्स हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो हमारी छत का जो नीचे वाला एज है उसको पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद हम अपनी दीवार के ऊपर वाले एज के ऊपर इसको जाके रख देंगे कुछ इस तरह, और ये हमारे पास हमारी ये दीवार बन जाएगी, हमारी ये छत बन जाएगी, स्लैब बन जाएगी, कंक्रीट स्लैब जिसको लेंटर कहते हैं। आपने इसमें पॉइंट्स जो हैं इसमें नोट करने वाले वो ये हैं कि पिक पॉइंट का आपने ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है, ठीक है। तो देखें हमारी जो जगह छोटी थी हमने वो स्टेयर की बिल्कुल उधर आई है ताकि हम ऊपर भी आ सकें। तो आगे हम नेक्स्ट इंशाल्लाह करेंगे जिसमें वगैरह लगाने होंगे, दूसरी चीज़ें लगानी होंगी।